हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का डे 18 है और इससे पहले डे 17 तक के सारे वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम का भी लिंक है, तो आप वहां से ज्वाइन करके टेलीग्राम पे अपने डाउट और सजेशन दे सकते हैं। चलिए, आज जिस रूट वर्ड्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है आर्क, जिसका मतलब फर्स्ट या इनिशिएंट होता है। और इस रूट वर्ड से हम लोग डे 17 में कुछ वर्ड्स को डिस्कस किए थे और वर्ड जो लिया गया है मनीषा मैम के बुक से। और बुक आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें। चलिए, हम लोग यहाँ पे वर्ड देख रहे थे आर्क या आर्कियो, जिसका मतलब चीफ, फर्स्ट, एनिशिएंट, रूल या गवर्नमेंट होता है। तो इन्हीं सब में से किसी एक मीनिंग पे इन रूट वर्ड से वर्ड बनेंगे। जैसे अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑटार्की। ऑटार्की मतलब ऑटो मतलब हो गया सेल्फ और आर्की मतलब हो गया गवर्नमेंट या रूल। दैट मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रूल। जहाँ पे सेल्फ के लिए गवर्नमेंट हो या सेल्फ रूल स्वयं शासन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटार्की। और इसको आप इस सेंस में रिलेट कर सकते हैं, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट दैट मीन्स सेल्फिश टाइप का गवर्नमेंट। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में जिस गवर्नमेंट में सोचा जाए तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटार्की। दैट मीन्स निरंकुश शासन। जब सिर्फ अपने बारे में कोई जो रूलर है वह अपने बारे में सोच रहा है, दैट मीन्स वह प्रजा के बारे में नहीं सोच रहा है। दैट मीन्स निरंकुश है। निरंकुश में क्या होता है कि वह प्रजा का शोषण करता है, प्रजा का ध्यान नहीं रखता है। प्रजा जहाँ पे शोषित होता है उस शासन व्यवस्था में क्या, उस शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं, निरंकुश शासन। तो यहाँ से वही सेंस आ रहा है, सेल्फ गवर्नमेंट यानी सेल्फ और सेल्फ रूल, यानी इसको इस तरीके से रिलेट कर लेंगे, सेल्फिश टाइप का गवर्नमेंट ऑटार्की में, तो यानी निरंकुश शासन। नेक्स्ट वर्ड है डायआर्की। और यहाँ पे आई और वाई दोनों स्पेलिंग कई जगह आपको मिलेगा, कहीं पे आई कहीं पे वाई, दोनों सही है। डाई मतलब होता है टू, आर्की मतलब रूल। जहाँ पे दो तरीके का रूल हो या दो टाइप का रूलर हो उसको क्या बोलेंगे, डायआर्की। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गवर्नमेंट बाय टू रूलर्स और अथॉरिटीज, यानी दो अथॉरिटीज या दो रूलर के द्वारा जहाँ पे शासन हो उसको क्या बोलेंगे, डायआर्की। और हिंदी में बोले तो द्वैध शासन। आई होप ये वर्ड को भी आप रिलेट कर पाए होंगे। आर्क और आर्कियो से सारे वर्ड्स काफी इजी टाइप से आप समझ सकते हैं रूट वर्ड से। नेक्स्ट वर्ड है गायनार्की। और गाइन मतलब होता है वुमेन और आर्क मतलब हो गया गवर्नमेंट। तो वुमेन गवर्नमेंट जहाँ पे है उसको क्या बोलेंगे, गायनार्की। दैट मीन्स गवर्नमेंट बाय अ वुमेन और वुमेन। वुमेन या वुमेन के द्वारा, ये यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है और यहाँ पे प्लुरल हो गया, ये लगा दिए तो जहाँ पे वुमेन के द्वारा शासन हो उसको क्या बोलेंगे, गायनार्की। आई होप इस वर्ड को भी आप सीख गए होंगे। और यहाँ पे जी वाई एन इस रूट वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग जी से रूट वर्ड्स को, जैसे अभी ए से रूट वर्ड चल रहा है, फिर बी से रूट वर्ड्स को करेंगे, फिर सी से करेंगे, तो जब जी से रूट वर्ड को करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको जी वाई एन से भी काफ़ी सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गायनोक्रेसी। और यहाँ पे क्रेसी मतलब भी क्या होता है, रूल और गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसका हो गया, वुमेन का। तो क्रेसी रूल और गाइन मतलब वुमेन, तो रूल किसके द्वारा, वुमेन के द्वारा, तो उसको क्या बोल सकते हैं, गायनार्की या गायनोक्रेसी। आई होप इस वर्ड्स को भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हायरार्की। तो यहाँ पे हायर मतलब हो गया रैंक और आर्की मतलब हो गया रूल। दैट मीन्स रूलिंग ग्रुप क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रैंक। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जहाँ पे रैंक के अनुसार से शासन किया जाता है। जैसे पुलिस में ही देख लीजिए, सिपाही है, फिर इंस्पेक्टर हो गया, इस तरीके से धीरे धीरे एसपी तक। तो यहाँ पे क्या है कि रैंक सबका बना हुआ है। तो जब इस तरीके का जहाँ पे शासन व्यवस्था हो, हर ग्रुप अपने लेवल पे उस ग्रुप को क्लासिफाई कर दिया जाए और रूल हो, तो उस शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे, हायरार्की। आई होप इस वर्ड्स को भी आप समझ गए होंगे। रूलिंग ग्रुप्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रैंक। और जब रैंक के अनुसार रूलिंग ग्रुप्स को क्लासिफाइड किया जाता है तो उसको हायरार्की बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रियार्क। यहाँ पे MATR, इसका मतलब हो गया मदर और आर्क मतलब हो गया रूल। दैट मीन्स द मदर रूलर ऑफ ए फैमिली। किसी भी फैमिली का अगर मदर रूलर है तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रियार्क।
दैट मीन्स अगर इसका एक्सप्लेनेशन और देखें तो अ वुमेन हु इज द हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, यानी किसी भी फैमिली का या ट्राइब का जहाँ पे हेड कौन हो, वुमेन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रियार्क का वहाँ पे शासन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको मैट्रियार्क का दो एक्सप्लेनेशन है, एक तो ये, दोनों में जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है उसको रिलेट कर लीजिए इस वर्ड के साथ, द मदर रूलर ऑफ ए फैमिली, और बोल सकते हैं अ मैन हु इज द हेड ऑफ ए फैमिली और ट्राइब, तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रियार्क। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोनार्क। मोनो मतलब वन और आर्क मतलब रूल, दैट मीन्स जहाँ पे किसी एक के द्वारा शासन हो उसको क्या बोलेंगे, मोनार्क। और इसका एक्सप्लेनेशन हो गया गवर्नमेंट बाय वन रूलर, जहाँ पे एक रूलर के द्वारा शासन हो उसको क्या बोलेंगे, मोनार्क। और इसका सिनोनिम्स फिर क्या हो गया, मोनोक्रेसी। जैसे वहाँ पे गाइनोक्रेसी देखे थे उसी तरीके से गाइनार्क था, वहाँ पे आर्क की जगह क्रेसी लग गया था प्रीवियस वर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे आर्क है, इसको हटा के क्रेसी लगाने के बाद इसका क्या बन गया, सिनोनिम्स। और इसका मतलब क्या हो गया, हिंदी में बोले तो राजतंत्र। मोनार्क का मतलब राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, राजा के द्वारा ही शासन किया जाता है। तो राजा क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में एक राजा होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बाय क्या हो गया, वन रूलर, जो राजा है। आई होप इस वर्ड्स को भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगो मतलब हो गया फ्यू और आर्की मतलब हो गया रूल, यानी जहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा रूल किया जाए, यानी फ्यू पीपल के द्वारा रूल किया जाए, उसको क्या बोलेंगे, ओलिगार्की। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय अ फ्यू रूलर्स, जहाँ पे कुछ ही रूलर्स हो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोक्रेसी या ओलिगार्की। दैट मीन्स अगर इसका हिंदी बोले तो अल्पतंत्र, जहाँ पे कम लोगों के द्वारा शासन हो उसको बोलेंगे ओलिगार्की। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियार्क, और यहाँ पे PATR इसका मतलब हो गया फादर और आर्क मतलब हो गया रूल। दैट मीन्स द फादर रूलर ऑफ ए फैमिली, यानी किसी भी फैमिली का फादर अगर रूलर है तो उसको क्या बोलेंगे, पैट्रियार्क। वहाँ पे शासन व्यवस्था किस तरीके का है, पैट्रियार्की। नेक्स्ट वर्ड है थियार्की, और यहाँ पे THE किससे लिया गया है, THEO से, यानी थियो मतलब क्या होता है, गॉड, और आर्की मतलब रूल। दैट मीन्स रूल बाय गॉड, यानी भगवान के द्वारा शासन, और इसी को बोल सकते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड, यानी जो इस पृथ्वी पे जो अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बता रहा है उसके द्वारा शासन क्या कहलाएगा, थियार्की। दैट मीन्स अब कौन बताता है अपने आप को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, सभी धर्म के जो बड़े लोग होते हैं, जो धर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे किसी धर्म में पादरी बोलते हैं, किसी धर्म में क्या बोलते हैं, साधु बोलते हैं जैसे, और किसी धर्म में क्या बोलते हैं, मौलाना बोलते हैं। तो इस टाइप का जो बड़े लोग अपने आप को क्या गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं और उसके द्वारा शासन हो, या सिंपल रूल बाय गॉड, जो भगवान का नियम है उसके द्वारा शासन हो, तो उसको क्या बोलेंगे, थियार्की। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, थियोक्रेसी। आई होप यहाँ से इस वर्ड्स को भी आप समझ गए होंगे। तो आज के रूट वर्ड्स का अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।